Hello बच्चों, let's start this question. So this question says a man can jump on moon 6 times as high as on the earth. Why? तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है? ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। ठीक है, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, उसने बोला है कि एक मैन है वो मून पर अर्थ के कंपेयर में 6 टाइम ज्यादा क्या जंप कर सकता है, कैसे कर सकता है। ठीक है, तो देखिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट अटेंड मतलब जो जंप की हाइट होती है वो कितनी होगी? एच इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ठीक है, जी क्या होती है आपकी मैक्सिमम हाइट अटेंड। ठीक है, अब देखिए अर्थ और मून को उसने कंपेयर किया। ठीक है, जो अर्थ होता है, अर्थ पे आपका एक्सेलरेशन होता है, कितना होता है आपका? जी होता है। ठीक है, लेकिन जब आप मून पर जाते हैं, ठीक है, जो आपका मून होता है, मून पे आपका जो एक्सेलरेशन होता है जी डैश, वो कितना हो जाता है आपका? g/6 हो जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 9.8 मीटर पर सेकंड है। वहां पर कितनी है? 9.8/6। ठीक है, तो वहां पर जो आपको ग्रेविटी या फिर जो जैसे हमारे यहाँ पर अर्थ जो फोर्स लगाती है, हम अर्थ पर रहते हैं तो हम पर अर्थ ही फोर्स लगाएगी। जो फोर्स लगाती है वो कितना लगाती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, उससे हम पर एक्सेलरेट करती है हमें नीचे की तरफ। ठीक है, और जो अब हम मून पर जाएंगे तो वहां पर जो फोर्स होता है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? थोड़ा लेस होता है एज कम्पेयर टू द हेयर। ठीक है, अर्थ के कंपेयर में। तो वहां पर जो आपका एच होगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड होगा, देखिए यू हम दोनों जगह सेम रखेंगे, थीटा भी आपका दोनों जगह सेम ही रहेगा, लेकिन वहां पर जो आपकी हाइट होती है वो क्या हो जाएगी? 2g डैश हो जाती है। या फिर हम इसको आगे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी? जी इंटू 6 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अर्थ पर है और ये एस डैश की आपकी मून पर हाइट है। ठीक है, तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि एच डिवाइड बाई एच प्राइम करें। अगर हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें बाई 2 से, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर अब जो आपका आंसर आएगा ये कितना आएगा आपका? 1/6 आएगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी से ये पूरा टर्म कट जाएगा और 1/6 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपकी एच डैश की वैल्यू आएगी, एच डैश की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 6h आ रही है। यानी कि एच डैश के हाइट ऑन द मून और एच की आपकी हाइट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो हाइट ऑन द मून क्या है? 6 टाइम्स हाइट ऑफ द अर्थ। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा हो गया दिस इज हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। उसने बोला था कि ए मैन कैन जंप ऑन द मून 6 टाइम्स एज हाई ऑन द अर्थ। वाई? तो हमने इसका रीजन बता दिया। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के कंपेरिजन में क्या होता है? 1/6 टाइम्स होता है, यानी कि 1/6 टाइम्स क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये हाइट को यहाँ पर ऐसे प्रूव कर दिया। तो दिस इज द रिजल्ट। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।